गुड मॉर्निंग साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 30 जून। 30 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी हम उस जानकारी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरे दिन ऊर्जावान रखने के लिए सर हम आपके लिए लेकर के आते हैं मोटिवेशन कोटेशन। सर क्या है आज की मोटिवेशन कोटेशन? सर अगर आप अपना वक्त खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई और आपसे आपका वक्त छीन लेगा। साहब बहुत ही गहरी लाइन है। आप सर अपना टाइम खुद मैनेज करें और सर खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये टाइम और कोई आपका छीन लेगा। सर आपके जो दोस्त होते हैं ना सर, आपका टाइम को ऐसे ही व्यर्थ में सर निकलवा देंगे। इस वजह से मेरे प्यारे साथियों अपना टाइम खुद मैनेज करें, क्योंकि वो एक सफल इंसान होता है उसके पास भी 24 ही घंटे होते हैं और एक असफल इंसान होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। साहब ये गहरी सी लाइन को अपने जीवन में उतारिए। सर बढ़ते हैं इसी कोटेशन के साथ हम पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस संस्थान के तहत सहकारी बैंकों को लाई है? सर आरबीआई के तहत सहकारी बैंकों को लाया गया है। सर सहकारी बैंक हमने की, जी हाँ आपने सुना होगा सहकारी बैंक। हम बता दें आपको कम शब्दों में सर कि सहकारी बैंक होती क्या है। सहकारी बैंक सर जैसे 10 लोग महिलाएं नहीं होती अपने गांव में, 10 महिलाएं 500 रुपये इकट्ठा कर करके सर जैसे 5000 रुपये हुए सर ये करके एक महिला को दे देती हैं। बिल्कुल जैसे सर आरबीआई के तहत आई हैं, ये 10 महिलाएं हैं सर, 10 महिलाएं हमने बैठा ली, 500 रुपये इकट्ठा करके कितने रुपए हुए? 5000 रुपये हुए। उस 5000 रुपये में से भैया लॉटरी डाल करके एक महिला को दे दिए कितने? 5000 रुपये। तो उस महिला का काम चल गया। जी सर चल गया। फिर सर ये वाली महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा अगली बार ये महिला भी रुपए देगी, बट सर इस महिला को उस लिस्ट में लॉटरी में से निकाल दिया जाएगा। फिर लॉटरी सिर्फ 9 लोगों की की जाएगी। ऐसे सर सहकारी बैंक बनती है। मतलब ये समझ आया कि सर सहकारी बैंक में जितने भी सदस्य होते हैं सर ये पूरे के पूरे एक तरीका से अधिकार होता है उनका, सर पूरा का पूरा उनका दायित्व होता है, मेंबर होते हैं। ये थी सहकारी बैंक, आरबीआई के तहत आई है। आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है सर। शक्तिकांत दास सर इसके हेड हैं। ठीक है सर बढ़े आगे। सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सर स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन। सर अभी ब्लड का जो हम है ना डोनेशन करते हैं उसके लिए दिक्कत ना आए, क्योंकि भैया लॉकडाउन चल रहा है तो ई ब्लड सर्विसेज जारी की है। क्योंकि जो लोग रक्त का दान करते हैं कहाँ जाएं क्या नहीं। सो सर ये एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, जरा हम आपको दिखा देते हैं। ये है सर ई ब्लड सर्विसेज। ठीक है सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वदेश निर्मित टारपीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना के बेड़े में शामिल की गई है। यह सर क्या है? हमने कहा इसका नाम है सर मारीच। बड़ा गर्व की बात है सर, आपको हम बताएं ना मारीच है क्या। अरे सर मारीच, मारीच सुनकर के तो माइंड में सवाल बना। हमने कि क्या सवाल बना आपका? सर मारीच हमने मामा पढ़ा था, एक मारीच मामा के नाम से। हमने कि जी हाँ, किसमें? रामायण में पढ़ा था। सर बताएंगे आप मारीच क्या था? अरे सर सीता को हरण करने के लिए रावण ने ये जो भेष बदला था ना, हमने कि जी हाँ सर वो हिरन बना था, जो सोने का हिरन। उसे देख करके सीता उसके पीछे भाग खड़ी हुई थी। तो सर ये क्या हुआ? हमने कहा सर ये आपको मतलब भ्रमित कर देता है। सर सीता को भ्रमित किया इन्होंने, किसने? मारीच ने। सर इसी के नाम पर ये मारीच क्या है सर? टारपीडो है। सर टारपीडो है। हमने की जी हाँ सर टारपीडो होती क्या है? हमने की बताते हैं सर। आपने पृथ्वी की बात करें और सर ये एक लैंड हमने कहा और एक हमने वाटर की बात करें। जी सर हमने कहा लैंड पर तो आप मिसाइल छोड़ते हैं। मिसाइल सर कौन कौन सी छोड़ते हैं? हमने की मिसाइल आप 2 तरीका की छोड़ते हैं। कहाँ पर? जमीन पर। एक सर बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी सर क्रूज मिसाइल होती है। जरा लिख लीजिए, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। हम आज कम टाइम लेकर के आपको बहुत सारी जानकारी दे देंगे। सर प्लीज़ सेशन को शेयर कर देना। सर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, हमने की जी हाँ बैलिस्टिक मिसाइल सर पर्वलाकार चलती है, क्रूज मिसाइल सर सीधे सीधे चलती है। हमने कहा आपको दूर तक यदि कोई चीज़ भेजनी है सर तो बैलिस्टिक मिसाइल लेते हैं और सर तुलनात्मक ये स्लो होती हैं। कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल।
और सर क्रूज जो मिसाइल है ना, यानी कि जी हाँ सर, क्रूज मिसाइल को हम नज़दीक के लिए करते हैं सर, और ये बहुत ही तेज़ होती हैं। जो क्रूज मिसाइल है ना हमारी ब्रह्मोस है, वो क्रूज मिसाइल है सर। जो हमने S-400 खरीदने की बात की है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, जो एंटी मिसाइल कहलाती हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती हैं। मेरी बात समझ में आई सर? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। इसी तरीक़ा से सर वाटर में कौन सी होती हैं? हमने कहा ये है जल सर, ये नीचे भरा है जल, ऊपर सर पानी का जहाज तैरता है, हमने कि जी हाँ तैरता है सर। नीचे पानी में कौन सी होती है? हमने कि सबमरीन होती हैं सर। ये टारपीडो है ना, टारपीडो जब आती है सर, तो टारपीडो से भेद करने के लिए किसको? इस जहाज को मारने के लिए सर यहाँ से मिसाइल छोड़ती हैं। हमने कहा टारपीडो जो है ना, पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल को सर टारपीडो कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल को सर टारपीडो कहते हैं। ये टारपीडो मिसाइल हमने पानी में छोड़ी सर। पानी में छोड़ी किसके लिए? पानी में दाग दी इस जहाज को पानी से मारने के लिए, इस सबमरीन को उड़ाने के लिए। हमने सबमरीन पढ़ा था, जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपको बताऊं बहुत ही जल्दी सरल भाषा में आपको सर, हमने ये जो मारीच है ना, मारीच सर, इस पर हम खड़ा कर देंगे पानी के जहाज पर और अपने सबमरीन पर सर। तो मारीच क्या करेगा सर? मारीच ये करेगा कि इसके आने वाली जो मिसाइल है ना, जो यहाँ से तीर निकलेगा मारने के लिए सर, ये किससे चलती हैं आपको पता है? ये सोनार के द्वारा चलती हैं। मतलब ये आवाज़ अपनी इसके ध्वनि के आधार पर सर, इसकी ध्वनि होती है, वहाँ पर ये छोड़ देते हैं मिसाइल। कौन से? टारपीडो। जी सर। हमने कहा तो ये मारीच हमने सेट किया कहाँ पर? अपना सबमरीन पर। और मारीच कहाँ पर किया? पानी के जहाज पर सर। ये जिससे आने वाली मिसाइल से पहले ही ये ध्वनि को भ्रमित कर देगा, मतलब इस जहाज की ध्वनि है यहाँ पर, और इससे टारपीडो से आने वाली मिसाइल को ये बताएगा कि ये जहाज है इस जगह पर। तो ये मिसाइल दागी जाएगी, तो कहाँ दागी जाएगी? इस जगह। तो हमारा जहाज और सबमरीन सुरक्षित बच जाएंगे। सरल भाषा में मैंने समझाया, मतलब इसको भ्रमित कर देगा, इसे ये लगेगा कि ये जहाज इस जगह न होकर के इस जगह पर है। ये थी सर मारीच की कहानी। बहुत ही गर्व की बात है, नौसेना में भैया आया है। ठीक है सर, बिल्कुल। ये सर हमने बताया बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इनकी सर मैक संख्या पर हमने कई बार बताया है। मैक संख्या पर ये चलते हैं सर, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैक संख्या कैसे निकालते हैं हमने कई बार बताया है, फिर भी हम जल्दी बता देते हैं। मैक संख्या सर, किसी भी जो आपने कोई भी सिस्टम छोड़ा है उसकी मैक संख्या होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की सर स्पीड होनी चाहिए, और सर ध्वनि की स्पीड का यदि भाग दिया जाए जो निकल कर आती है उसे हम मैक संख्या कहते हैं। यदि सर मैक संख्या 1 होगी ना, उसे हम ट्रांससोनिक कहेंगे। और सर ट्रांससोनिक मिसाइल हमने की, जी हाँ। यदि मैक संख्या 1 से कम होगी ना मेरे प्यारे साथियों, उसे हम सबसोनिक कहते हैं। और यदि मैक संख्या 1 से 5 के बीच में होगी उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। मतलब 1 से ज़्यादा 5 से कम उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और मैक संख्या 5 से ज़्यादा होगी उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये बात मैंने आपको बताई, जानकारी आपको नोट कर ली होगी मुझे आशा है सर। बड़े सर आगे, बिल्कुल। ये है सर मारीच, बिल्कुल सर मारीच हमने देखी, जी सर। बड़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया गया है? सर मजदूरों के आयोग के लिए गठन किया गया है। किसमें? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है ऐसा काम। अरे सर मध्य प्रदेश तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। कई बार तो मध्य प्रदेश पढ़ा है, एक बार सर फिर मध्य प्रदेश को हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। राजस्थान से सीमा मिलाता है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और महाराष्ट्र से, और सर गुजरात से। अरे सर मध्य प्रदेश के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हमने क्या जानते हैं? राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राष्ट्रीय उद्यान सर पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवास, पेंच। सर इस पेंच को हम प्रियदर्शनी कहते हैं। सर बांध है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, जो यमुना की सहायक है। कौन? चंबल नदी है। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध सर नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश के करंट में क्या है?
जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएगी जो 11 रुपए पर हिसाब से दिया जाएगा। संकल्प योजना सर उमरिया जिला से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। रेडियो स्कूल की योजना। और झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी। पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार दिया गया था। सर भारत का पहला राज्य है जहां कोरोना के बाद मिड डे मील शुरू हुआ था। चरण पादुका में भैया चप्पल जूते बांटे गए थे। मुख्यमंत्री जन कल्याण सम्मान योजना फिर से शुरू की गई थी। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंटों के लिए चलाया गया था। बड़े सर आगे, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 45 साल पूरे हुए हैं। अरे सर आपातकाल लगा दिया आपने, हमने की जी हाँ सर आपातकाल लगा दिया। यह किस सरकार द्वारा घोषित किया गया है? सर ये घोषित किया गया था इंदिरा सरकार। अच्छा सर इंदिरा सरकार हमने की 25 जून 1975 में सर लगाया गया था राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी। सर सवाल बना, ये सर संविधान के किस भाग में आती है? हम बहुत सारी जानकारी आपको बता देंगे कम शब्दों में। सर भाग 18 में सर नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। कितने में सर? भाग 18 में की गई है। पेन थोड़ा वैसा चलता है मित्रों, आपको नोट कर लेना चाहिए। सर ये नेशनल इमरजेंसी सर सवाल बना कितने प्रकार की होती है? हमने गजब बात कर दी आपने, आपको पता नहीं है क्या? इमरजेंसी सर 3 प्रकार की होती है। लिखना है सर आर्टिकल 352। अरे सर भाग 18 में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 याद होना चाहिए सर। आर्टिकल 352 में सर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 360 में सर वित्तीय आपात लगता है। सर राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है ना पता है आपको? 3 बार अभी तक सर नेशनल इमरजेंसी लगी है। 26 अक्टूबर 1962 को सर नेहरू जी की सरकार में लिख लेना चाहिए आपको। सर 3 दिसंबर 1975 में इंदिरा सरकार में और 25 जून 1975 को भी इंदिरा सरकार में सर लगाया गया था। क्या? राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। बड़े सर आगे, ये जानकारी थी भाग 18 में सर बिल्कुल आर्टिकल 352, 356, 360। ठीक है सर बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? अरे सर त्रिपुरा वाले लोग हैं ना, हमने कि अच्छा ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। जी सर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हमने कहा त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, सर जो माताएं हमारी होती हैं ना, जो माताओं को सर दी जाएगी सुरक्षा। हमने की अच्छा कैसी सुरक्षा सर? हमने ये लिखा है 25 जून 2020 को मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण किट प्रदान करेगी कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से लड़ने के लिए। ठीक है सर बढ़े आगे। त्रिपुरा की बात है सर, हम आपको दिखा देते हैं त्रिपुरा होता क्या है। सर ये है पूरा का पूरा, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है सर, चिकन नेक है यहाँ पर। जो ये प्यारा सा छोटा सा भैया छुट्टू सा ये पूरा का पूरा लंबा लंबा सा क्या है सर? पश्चिम बंगाल है ना, दीदी का है हमने की जी। सर यहाँ से लगता है असम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है सर। और यहाँ चिकन नेक भी कहते हैं सर। यहीं पर डोकलाम हुआ था भूटान सिक्किम के बीच। सर ये असम है। असम सर ईस्ट इंडिया जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश लगा है सर। इन्हें 7 सिस्टर भी कहते हैं। नागालैंड, मणिपुर और सर मिजोरम और सर त्रिपुरा। सर सवाल एसएससी में पूछा गया था कि निम्न में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा साझा करता है? मित्रों तो बांग्लादेश आंसर होगा, क्योंकि इधर से भी बांग्लादेश लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि ये पेनिनसुलर है भैया, इधर से भी बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है। और गजब बात तो भैया ये है कि इधर से भी सीमा साझा त्रिपुरा कर रहा है। अरे सर त्रिपुरा हम जानते हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है सर। बिल्कुल सर त्रिपुरा किससे सीमा साझा कर रहा है? बांग्लादेश से तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और असम से भैया अपनी स्टेट की सीमा साझा करता है, और मिजोरम से करता है। बड़े सर आगे, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल रमेश बैस हैं सर। विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा 2 हैं सर, राज्यसभा 1 है, विधानसभा 60 है, राष्ट्रीय उद्यान 1 है, वेरी इंपोर्टेंट है। सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य में धूमिल तेंदुआ है सर।
प्यारे मित्रों, आपको एक बात बताएं ना, हम आपके घर में जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली का एक बड़ा सा रूप है सर, बिल्कुल सेम बिल्ली जैसा लगता है सर, बिल्कुल ये विलुप्त होता जा रहा है, जिसे हम धूमिल तेंदुआ कहते हैं। सर दिखा दीजिए थोड़ा, हमने की देख लीजिए सर, ये धूमिल तेंदुआ है सर, थोड़ा सा बिल्ली से मैच खाता है, जो अपने घर में बिल्ली होती है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में नासा के मुख्यालय भवन का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, घुमा घुमा करके पूछा जाएगा, याद कर लेना है आपको। हमने नासा, अरे सर गजब की तो बात है, नासा कितने बार तो हमने पढ़ा है, हमने कितने बार पढ़ा है? अरे सर नासा वही तो है जिसके अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया गया था। हमने किसने? अरे सर एलन मस्क की कंपनी, हमने क्या नाम है? अरे सर स्पेस एक्स है, हमने की जी हाँ। हमने का क्या नाम था? अरे सर फॉल्कन 2 डेमो 2, हमने की अच्छा। सर किनको ले जाया गया था? सवाल बना, हमने की बेन कैन और डगलस हर्ले को। अरे सर कहाँ पर? हमने की 1998 में सर, हमने एक वो बनाया था ना होटल, हमने कहाँ पर? ISS सर, हमने की ये क्या होता है सर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, जो 1998 में सर जो 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है ना सर, उसने बनाया था। हमने की कौन से 5 देश हैं? अरे सर नासा है कहाँ की? अमेरिका की, जाक्सा जापान की, रॉसकोस्मोस सर रसिया की, हमने की जी सर 2 कौन सी? हमने की कनाडा की CSA, और सर आपके प्यारे पूरे यूरोप की ESA है। ठीक है सर, ये सर जो आपने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बारे में पढ़ा था सर, जो ब्लैक लाइव मैटर चल रहा था, हमने की जी हाँ सर पढ़ा था, बहुत सारा दंगा हुआ था। हमने कहा अमेरिका भैया उसकी शान बान न चली जाए, इसको देखते हुए उन्होंने कहा है भैया हम एक अश्वेत महिला जिनका नाम है मैरी W जैक्सन। अरे सर मैरी W जैक्सन, हमने की पूछा जाएगा, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। मैरी W जैक्सन को के नाम पर नासा के मुख्यालय भवन का नाम बनाया जाएगा भैया। क्यों सर? कि हम किसी अश्वेत से कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये भेदभाव, नस्ल का भेदभाव नहीं है, अपनी इमेज को बनाने के लिए अंकल लगे हुए हैं सर। ये थी कहानी सर, हमने जो आपको गाथा सुनाई। ठीक है सर, नासा की बात करें पहले तो हम आपको दिखाएंगे मैरी W जैक्सन को सर, फिर हम दर्शन कराएंगे कौन कौन सी एजेंसियां इंपोर्टेंट हैं। नासा जानते हैं जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अरे गजब की बात है ना सर। हमने कहा जाक्सा को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहते हैं। सांसा सर साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी है। ESA सर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। CSA कनाडियन स्पेस एजेंसी है। इसरो सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े सर आगे, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन। अरे सर आसियान तो सुना है ना हमने कि क्या है आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है सर, जो 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था। हमने कितने देश हैं इसमें? सर 10 देश हैं। हमने कि आप नाम जानते हैं? सर नाम थोड़ा जानते तो हैं बट भूल गए। हमने की तो टेंशन तो लेनी नहीं आपको सुशील स्टडी में आने के बाद। जी सर, आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की कौन सी वर्चुअल समिट? अरे सर वर्चुअल क्या होता है? हमने की लो गजब बात है यार, हद है यार, कितने बार तो आपको वर्चुअल बताया है सर। वर्चुअल आपको पता है कोरोना पेंडेमिक की वजह से मेरे प्यारे साथियों सारा का सारा सिस्टम कहाँ से चलता है सर? इंटरनेट के जरिए आपको वीडियो कॉल के सर, वीडियो माध्यम से सर, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम चल रहा है ना, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। अच्छा सर कौन सी समिट हुई है? हमने कहा 36वीं समिट हुई है। अरे सर इसका विषय भी तो रखा गया होगा। हमने कि यार जी हाँ बिल्कुल विषय रखा गया होगा। हमने कि आप नाम बता देंगे थोड़ा, क्या विषय है उसका? हमने कि सर हमको तो नहीं पता है। हमने कि आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान। सर उत्तरदायी? हमने कहा बिल्कुल सर, ये बात ऐसी है कि आपको पता है, हम दिखाएं पहले। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था सर। ये सर 10 देश हैं सर। ये उत्तरदायी क्यों है? हमने कि ये चाइना सर, आपको पता है, यहाँ हमने पढ़ाए थे बहुत सारे द्वीप, आप पता हो तो नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इनको हड़पने के लिए चाइना ने नीति चलाई है सर। सारे देशों ने कहा है, क्या कहा है सर? हमने कहा, इन देशों ने कहा है भैया चाइना के खिलाफ बोलो, चाहे चाइना हड़प लेगा आप लोगों को। सर ये 10 देश कौन से, ये नाम पूछा जाता है, वो कहानी बहुत लंबी है, हम कभी सुनाएंगे आपको, टाइम बहुत हम ले लेते हैं, इस वजह से आज हम थोड़ा कम टाइम लेंगे आपके लिए। सर इन देशों की, सारे देशों की यदि GDP मिला ली जाए ना सर, तो 2.8 ट्रिलियन मतलब GDP है।
अरे सर ये 10 देश इंडिया से कम है। हमने कि जी हाँ सर, इंडिया की जीडीपी कितनी है? हमने कहा 2.94 ट्रिलियन है सर। गजब बात है सर। हमने कहा ये 10 देश कौन से हैं? आपको कई बार हमने रटाया है। अरे सर प्यारा सा म्यांमार है सर, इसका फोटो भी देखते जाइए। एसएससी में एक बार सर एमटीएस में ये क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों। ये लोगो, ये मतलब इनका जो झंडा होता है ना सर, इनका जो फ्लैग होता है सर, ये सर बिल्कुल दे दिया जाता है और उसके बाद आपको पूछ लिया जाता है ये कौन सा देश का तिरंगा है? सर म्यांमार है। अरे सर इसका नाम बर्मा है ना? हमने कि जी हाँ बर्मा है। सर ये पुच्छी सी लगा है ना पूरा नीचे? हाँ सर बिल्कुल। हमने कहा इसके आगे थाईलैंड है, इसे भी देख लीजिए सर। ये थाईलैंड के आगे चलेंगे ना तो प्यारा सा हमें क्या मिलता है? हमने कि लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, यहाँ तक सर अपना थाईलैंड आता है। कोरोना की डर की वजह से बीच में सर कंबोडिया घुसा हुआ है। इधर सर मलेशिया वाले लोग हैं। हमने कहा छोटू सा बहुत सोचा था भैया, यहाँ सिंगापुर लगा है जहाँ आप घूमने का मन करते हैं। अरे सर यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है। हमने कि जी हाँ स्टेट ऑफ मलक्का है। सर ये प्यारा सा यहाँ तक जो दिख रहा है आपको इंडोनेशिया है। सर ये तो हमने मल्टीपल टाइम पढ़े। हमने कि बिल्कुल ये सर साउथ चाइना, साउथ ईस्ट चाइना है, साउथ ईस्ट सागर सर चाइना सी है। हमने कि जी हाँ सर। इधर ब्रूनेई है। हमने कहा ये क्या है? सर ये तो मलेशिया है, यहाँ ब्रूनेई है। हमने कि बिल्कुल। और ये प्यारा सा फिलीपींस है। ये 10 देश हैं, आपको नाम सर याद होंगे। किसमें है सर? ये आसियान के देश हैं जो 8 अगस्त 1967 को बनाया गया। सर बढ़े आगे। बिल्कुल। किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक वृक्षारोपण अभियान संकल्प पर्व शुरू किया है? सर संकल्प पर्व, हमने कहा जी संकल्प लेंगे सर। ये पर्व है किसका? संकल्प का। मोदी जी के नेतृत्व में सर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है भैया कि जो जो हमारे सरकारी कार्यकाल होते, मतलब सरकारी जो कार्यालय हैं सर, उनके सारे लोग, और मैं तो ये जानता हूँ सर हर किसी को भी ये दायित्व निभाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है सर, आपने कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हर्बल रोड योजना चलाई। हर्बल योजना सर, हर्बल में क्या था मित्रों बता देंगे आप? अरे सर गजब बात है ना, यूपी ने चलाई थी। हमने क्या औषधीय पेड़ रोड के किनारे लगाए जाएंगे। इसी कारण मेरे प्यारे साथियों ये भी हर्बल की तरीका से है, यहाँ औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। अरे सर औषधीय पेड़, हमने कहा ये संकल्प लेना चाहिए। कोरोना को भगाने का एक ही तरीका है सर, क्या? हमने कहा अपना पर्यावरण है सर, तो पेड़ हर किसी को लगाना चाहिए। ये मोदी जी ने कहा है सर, और मोदी जी ने बताया है कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए, इसका संकल्प लेना है। किसके सर? एक बरगद का पेड़ बताया है, आंवला का पेड़ लिख लेना चाहिए आपको सर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट सही है, सांस्कृतिक विभाग ने बताया है कल्चर। बरगद का पेड़, आंवला का, पीपल का, अशोक का, और सारी बेल वेल होती है ना वो लगानी चाहिए। और सर ये भी पेड़ ना हो तो आपकी जो इच्छा करे वो पेड़ लगा सकते हैं सर। मेरा मानना है कि आपका जैसा मन हो वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। ये है संकल्प पर्व सर। ठीक है बिल्कुल सर। हाल ही में संजीता चानू, अरे सर संजीता चानू आप सब जानते हैं, फोटो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोपिंग सर क्या होती है? जो सर ताकत के लिए मतलब अपना जो गेम खेलते हैं, ड्रग लेते हैं ना, जो गोलियां खाते हैं, के आरोप हटाए गए हैं सर। ये गलत पाई गई थी। वो किस खेल से संबंधित हैं सर? कौन नहीं जानता है संजीता चानू को? ये सर भारोत्तोलन वेट लिफ्टर थी। अच्छा सर, डी ऑप्शन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे साथियों जून के प्रमुख दिवस क्या हैं? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए बच्चों का। 5 जून को सर पर्यावरण मनाते हैं। 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस। 8 जून को विश्व महासागर। 9 जून को अमर शहीद बिरसा। 10 जून को भूजल है सर। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस है। 14 जून को सर रक्त का दान कर देते हैं। 20 जून को शरण में आ जाते हैं, फादर का सम्मान कर देते हैं। 21 जून को सर योग कर लेते हैं, कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं। 23 जून को सर ओलंपिक खेल लेते हैं। 26 जून को सर मादक पदार्थ सेवन तस्करोधी का दिवस है सर। 29 जून को स्वर्गीय पीसी महाल नोबिस का जन्म दिवस है और सांख्यिकी दिवस है।
मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो ये सेशन मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं भैया, और कमेंट में अपना सुझाव करें, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार आप सभी का मिलकर के ये परिवार है, एक दिन मंजिल जरूर हासिल करेगा सर। और वीडियो को जितना शेयर कर सकें सर जरूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा PDF कंटेंट फॉर्मेट में आपको मिलेगा। सुशील स्टडी का टेलीग्राम है इस पर। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, औरों को भी हंसाते रहिए।